नाज़रीन, आज के इस वीडियो में 26 जनवरी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर एडिटिंग करना सीखते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप भी इसे एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आसानी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक रार फाइल का लिंक मौजूद है। उस रार फाइल में इसकी पीएलपी फाइल मौजूद है। आप आसानी के साथ इस लिंक से उस फाइल को डाउनलोड करके आप अपने लिए उसे थोड़ी सी मेहनत करके एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उस फाइल के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है। वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी बता सकता हूं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए पिक्सल लैब को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 3:4 वाला साइज़ मैंने ले लिया। उसके बाद इस टेक्स्ट को यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद अब बारी है इसका बैकग्राउंड हमें कलर करना है। तो यहाँ से इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ से ग्रेडियंट में, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं या आप बना भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक कलर। प्लस वाले ऑप्शन पे टच किया, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से डब्बा वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं कोई कलर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे पीला यानी येलो। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद फिर से इस वाले ऑप्शन पे भी सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से डब्बे वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से फिर से मैं इसे भी पीला कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब एक कलर और बनाना है मुझे। तो यहाँ से ये प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर टच करना है। तो यहाँ पर तीसरा कलर का ऑप्शन आ गया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डब्बे वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल वाइट्स यानी सफ़ेद। उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब इसका एंगल हमें तब्दील करना है। तो यहाँ ऊपर वाले कुछ निशान है, इसके ज़रिए आप अपना एंगल अपने हिसाब का रख सकते हैं। तो मैंने ये वाला ऑप्शन रखा है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड तैयार है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कुछ पीएनजी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करूँगा। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए मैं कुछ पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा करके। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन है और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कोने में सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये जो बैकग्राउंड ऊपर की जो है ये खूबसूरत बन गया। अब इसको यहाँ से मैं लेयर वाले ऑप्शन पे टच करके इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ पीएनजी लेकर आता हूँ। यहाँ इंपोर्ट वाला ऑप्शन, पीएनजी को लेने के बाद यहाँ से जो ये तहरीर है यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर लूँगा। तो यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन है और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। जी हाँ, इस तहरीर को, क्योंकि हमें यहाँ पर तहरीर का कोई काम नहीं है। इसको मैंने नेट से डाउनलोड किया है। आप इसे नेट से पीएनजी में लिख कर सर्च करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर अब इसको अच्छे से और इरेज कर ले। और यहाँ से मैंने यहाँ अपने तिरंगे को इंपोर्ट कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से टू बैक कर देता हूँ और इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ पीएनजी और मैं लेकर आता हूँ इंपोर्ट। जी है, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर नीचे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस तरीके से इसे मैं घुमा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऊपर लगा देता हूँ और उसको यहाँ से मैं टू बैक कर देता हूँ। यहाँ टू बैक वाला ऑप्शन है, टू बैक कर दिया। अब इन दोनों को भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करना ज़रूरी है ताकि इधर उधर फिर ख़राब होकर बाद में उंगली लग के दिक्कत कर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ 2-3 पीएनजी ऐड कर देता हूँ। तो एक ये पीएनजी है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको छोटा करके यहाँ पर मैंने सेट कर। उसके बाद फिर से इंपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ से इस पीएनजी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इस पीएनजी को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इनको थोड़ा थोड़ा इधर भी कर सकते हैं ताकि दिक्कत ना करे, आसानी के साथ अच्छे से आप इसको सेट कर लें अपने हिसाब का। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर मैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर। अब इन सभी को मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर कुछ तहरीर लिखने की। तो चलिए मैं यहाँ पर तहरीर लिख लेता हूँ। उसके लिए यहाँ ए वाले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
इतना लिख दिया सभी देशवासियों को। उसके बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ उसके बाद इसका कलर वगैरह मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, मैंने ये ले लिया है। उसके बाद यहाँ से जो फ़ॉन्ट है, कई फ़ॉन्ट है मेरे पास, मैं उसके ज़रिए इस तहरीर को थोड़ा सा खूबसूरत बना लेता हूँ। बाद यहाँ से जो है मैं स्ट्रोक वगैरह कुछ लगा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि खूबसूरत लगे तहरीर। उसके बाद मैं यहाँ से शेडो को इनेबल करके इसके ब्लर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। इसे इनेबल करके यहाँ से 1 कर दिया और यहाँ से मैं इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देशवासियों को अब यहाँ पर जो लिखना है गणतंत्र दिवस, उसको मैं कोई अलग राइटिंग में लिखूँगा, यूनिकोड पैड में। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गणतंत्र दिवस। उसके बाद मैं पूरा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे लिख लिया। उसके बाद यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से आ जाता हूँ, जी हाँ, अपने पिक्सल लैब में। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ़ॉन्ट में आ जाता हूँ, माई फ़ॉन्ट में। उसके बाद यहाँ से मैं हिंदी के जो फ़ॉन्ट है कैलीग्राफी के, मैं यहाँ से वो फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो आप इस तरीके से आसानी के साथ खूबसूरत अंदाज में कोई भी हिंदी तहरीर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। तो उसके बाद यहाँ पर जो मैं एक काम करूँगा, थोड़ा सा दोनों तरफ कट गया, तो ये पेडिंग वाले ऑप्शन के ज़रिए ताकि मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि ये पूरी तहरीर आ जाए। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसकी एक डबल कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ गणतंत्र को रखूँगा, दिवस को मैं यहाँ से काट देता हूँ। जी हाँ, इतना रखा है। इतना रखने के बाद अब मैं इसकी जो इसका कलर वगैरह है मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से सेट करें तो मैं जल्दी जल्दी सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने इनको गणतंत्र दिवस को सेट कर लिया। उसके बाद इन दोनों को लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो मैंने ऊपर लिखा था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसका कलर वगैरह बेशक तब्दील कर सकते हैं, आप अपने हिसाब का यहाँ पर कलर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया और इसका स्ट्रोक का जो कलर है मैं वो कर देता हूँ यहाँ से वाइट। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से आप इसको अच्छे से सेट कर लें। मैं सेट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। उसके बाद इनको भी मैं लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक पीएनजी मैं और लगाया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इमेज लगा देता हूँ, आप जिसके नाम से बना रहे हो। उसके बाद यहाँ से मैं अपना जो है सी ग्राफिक का वो सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप इसका नाम वगैरह लिख दें। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। उसके बाद इसका कलर वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ। इसका कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने यहाँ पर अपने चैनल का ही नाम लिखा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये एक ज़बरदस्त और खूबसूरत सा पोस्टर बनकर तैयार है 26 जनवरी के लिए। आप यहाँ से इस पर टच करके यहाँ से सेव एज इमेज कर लें। यहाँ से डिफ़ॉल्ट से अल्ट्रा करके या वेरी हाई करके कुछ भी करके आप इसको सेव कर लें। उसके बाद यहाँ से आप इसकी PLP फाइल भी बना सकते हैं, जो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।